Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is an equiconvex lens of focal length 15 centimeter is cut into two equal halves in thickness. What is the focal length of each half? So basically आपका क्या हुआ है, आपके पास एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। देखो इस तरीके से कुछ आपका ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस होगा जिसके जो दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है मतलब सेम होगा, ठीक है। अब इसको उन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको बीच में से ब्रेक करके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। लेट से एक हाफ आपका ये हो गया और एक हाफ आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके नए लेंस बने हैं दो, ये दोनों बिल्कुल एकदम एक दूसरे के सिमिलर होंगे, दोनों की जो थिकनेस है वो इक्वल है, ठीक है। तो इन नए लेंसेज का फोकल लेंथ कितना होगा ये आपसे पूछा हुआ है। जो आपका प्रीवियस लेंस था इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है। लेट से अगर ये फर्स्ट लेंस है फर्स्ट और ये वाले आपके सेकंड लेंस है, तो f1 आपका गिवन है 15 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन। सो देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो अगर लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है सो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हो क्वेश्चन को। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1/f इज इक्वल्स टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो किसी भी लेंस के लिए अगर हमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालना होता है तो हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। सो चलो इसका यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले केस में अगर हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएं फर्स्ट केस के अंदर, तो लेट्स से यहाँ पे जो R1 और R2 है वो देख लेते हैं हम कितने। देखो इस वाली साइड के लिए अगर आप R1 मान रहे हो तो इसको हम R1 बोल देते हैं और ये वाले फेस के लिए हम R2 बोल देते हैं, राइट। अब क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 और R2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम दोनों को इक्वल्स टू R मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा 1/f1 होगा वो कितना आने वाला है, म्यू इस मटेरियल का कुछ भी रहा होगा लेट से, वो तो इस बार भी म्यू सेम ही होगा, है ना, क्योंकि मटेरियल तो आपका सेम ही है, उसी लेंस को आपने बीच में से काटा है। तो म्यू -1 इंटू 1/r माइनस 1/, अब देखो अगर आप R1 को पॉजिटिव ले रहे हो तो R2 आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो स्फेयर में से ये पार्ट निकले हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। इसका सेंटर इधर होगा राइट में और इसका लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा आपका -r। ओके, सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 1/f1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू -1 इंटू 2/r, राइट। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो। अब हम अपने सेकंड लेंसेज की तरफ देखते हैं। किसी भी एक लेंस को हम ले सकते हैं। अब इनके लिए अगर हम R1 R2 देखें, अगर ये सरफेस हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे R1 तो R के जितना ही रहेगा जितना R1 पहले था, ठीक है, उतना ही R1 अभी भी है, क्योंकि इस सरफेस के साथ आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन ये वाला सरफेस का जो आपका R2 है ये अब चेंज हो गया, ये अब एक प्लेन सरफेस बन गया है, राइट। अब प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है, इट इज़ इन्फिनिटी। ओके, सो आपकी R2 की वैल्यू अब हो गई है इन्फिनिटी। तो आप अगर 1/f2 लेट से आपके जो नया फोकल लेंथ आने वाली है जो हमें फाइंड आउट करनी है, दिस इज f2, तो ये कितनी हो जाएगी, म्यू -1 इंटू 1/r1 की जगह तो आपका r ही रहेगा, ठीक है, -1 इस बार आपका इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे। और 1/इन्फिनिटी हम जानते हैं ये टर्म जो है आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो बेसिकली आपका जो 1/f2 आने वाला है ये कितना आने वाला है, दिस इज म्यू -1 इंटू 1/r, राइट। तो देखो इक्वेशन नंबर अगर आप इसको सेकंड मानो, पहली को 1 मानो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें ये इजीली मिल जाएगा कि f2 जो आया है दिस इज ट्वाइस ऑफ f1, राइट। ये जो आपका f2 है ये आपके f1 से दुगना है, क्योंकि इसमें आप मल्टीप्लाई अगर 2 की करेंगे तो आपका f1 आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो बेसिकली अब f1 की वैल्यू आपको मालूम ही है, तो आप f2 को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। f2 कितना आएगा, इट इज़ 2 इंटू 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। सो आपके जो नए लेंस बने हैं इन लेंसेज की आपकी फोकल लेंथ होने वाली है 30 सेंटीमीटर, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।